नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हापुड़ की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में दिखी खास रौनक। आगे चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां के बृजमनगंज के डाकघर में लगे फटे तिरंगे का वीडियो हुआ वायरल। साथ ही बात होगी उज्जैन के नागदा की, जहां परंपरागत तरीके से निकाली गई महाकाल की सवारी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दारानगर में छोटे छोटे बच्चों ने करबला के शहीदों की याद में जंजीर, तेज धारदार छुरियों से मातम किया। अंजुमन अज़दिया दारानगर के छोटे छोटे बच्चों में कुमैल अब्बास, हसन अली, शरफ, गाजी अलियन शमी ने करबला के उस छोटे से बच्चे को पुरसा पेश किया जो इमाम हुसैन का बेटा अली असगर था, जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने की थी। यजीद नामक अत्याचारी ने उसे भी प्यासा शहीद कर दिया। करबला की शहादत को याद करके आज 1400 साल बाद भी जब भी मुहर्रम आता है, हर धर्म के लोग इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं और यही कहते हैं कि काश हुसैन हिंदुस्तान में आ जाते। इमाम हुसैन की आखिरी ख्वाहिश भी हिंदुस्तान आने की थी और इमाम हुसैन ने आखिरी समय में यजीद से कहा था कि मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, लेकिन उस अत्याचारी शराबी यजीद ने हुसैन की बात नहीं सुनी और 3 तक इमाम हुसैन के घराने को भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हापुड़ जनपद के बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाने के लिए दुकानों में इस बार एक से बढ़कर एक सामग्री धूम मचा रही है और श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मंदिरों और घरों में बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस को श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। शहर में इसकी तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं और बाजारों में खरीदारी के लिए चहल पहल बढ़ गई है। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार को खरीदने के लिए जनता की जोरदार भीड़ लगी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सजावट के जनता को मोहित कर रहे हैं और जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खरीदारी कर रही है। दुकानदारों की माने तो इस बार बाजार में पिछली बार से अच्छे सजावट के सामान लाए गए हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के लिए कूलर व मेटल झूला लाया गया है, जो ग्राहकों की पहली पसंद बन रहा है। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, आप यहाँ पर आए हैं खरीदारी के लिए? जन्माष्टमी का त्यौहार आया है तो बहुत अच्छी दुकानें लगी हुई हैं। हर तरह के छोटे खिलौने, भगवान जी की मूर्तियाँ, हर तरह की पोशाक और बच्चों के लिए झूले, तो मिस देखने में बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है कि फेस्टिवल बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे सभी तरह की पोशाकें हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए टॉय भी हैं, छोटे छोटे भगवान की भी हैं, काफ़ी सारी आइटम्स भी जो देखने को आकर्षित करती हैं अपनी ओर। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बृजमनगंज स्थित डाकघर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा लगाकर जिम्मेदार भूल गए। 20 दिनों से लगा तिरंगा करीब 1 सप्ताह से फटा हुआ था, जिसका रविवार शाम करीब 4 बजे से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में डाकघर के बड़े बाबू विनोद कुमार अपने ही बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। बड़े बाबू का कहना है कि रविवार रात में आंधी आने से तिरंगा फटा, जिसको सोमवार सुबह उतार दिया गया, जबकि वीडियो रविवार शाम 4 बजे से ही वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगा फटा हुआ नजर आ रहा है। झंडे का अपमान क्यों, किस लिए? हमने भी इस दिन से नहीं झंडा ला रहे हैं। कल रात में तेज बारिश आई है, जिसके कारण झंडा फट गया है और आज तुरंत जैसे मैं ऑफिस में आया हूँ, तुरंत झंडे को उतरवा लिया हूँ। नहीं, लोगों का ना काफी दिनों से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कोई कहा आज तक इसके पहले। अगर पहले झंडा फटा रहता तो कहना चाहिए था। नहीं, कोई कहेगा तब आप ध्यान देंगे नहीं तो ध्यान तो दिए तभी तो उतरवाए हैं। मैं ध्यान तो दिया तभी तो उतरवाया हूँ झंडा। आज ही ध्यान दिए तो आज ही फटा तो आज ही तो उतरवाएंगे। ये क्या प्रूफ है कि आज ही फटा है? आप क्या प्रूफ है पहले फटा है? हमारे पास है, तो प्रूफ है तो करिए। हमारे पास है। ठीक। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। भादवा मास के पहले सोमवार को निकले बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए नागदा में परंपरागत निकाली गई महाकाल की सवारी गाजे बाजे और धूमधाम के साथ निकाली गई। राजाधिराज के दर्शन पाकर महाकाल के भक्त खुशी से झूम उठे। शाही सवारी का शुभारंभ हुआ पुरानी नगरपालिका रामदेव बाबा मंदिर से।
राजाधिराज महाकाल महाराज ने नागदा शहर का अवलोकन एवं भ्रमण किया। नागदा में प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी। पुरानी नगर पालिका, रामदेव बाबा राम सहाय मार्ग, पुराना बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग होते हुए बाबा रामदेव मंदिर पर महाकाल बाबा की सवारी का समापन हुआ, जिसके बाद प्रसादी वितरण की गई। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के विधानसभा प्रतापपुर के इनायत पट्टी गांव में सोमवार को सपाइयों द्वारा स्वागत व लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वागत व लोकसभा चुनाव की तैयारी कार्यक्रम में प्रतापपुर सपा विधायक बिजमा यादव मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम आयोजक मोहम्मद अरशद, सपा ब्लॉक अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को माला देकर स्वागत किया। स्वागत समारोह में बिराह जगत की मशहूर गायिका प्रियंका माधुरी ने स्वागत गीत व सपा द्वारा कराए गए कार्यों को गाकर उपस्थित सभी लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग जुट जाएं और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसान परेशान और बदहाल है। नहर में पानी नहीं है, बिजली की कटौती बेतहाशा हो रही है, बेरोजगारी और शिक्षा महंगी होती जा रही है। आए हुए सभी लोगों से कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में साइकिल पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। मामला सीतापुर के थाना रामकोट अंतर्गत माधवापुर गांव का है, जहां के एक विशेष समुदाय के मनचले युवक ने अपनी फेसबुक आईडी पर छात्रा से प्रेम का इजहार सरेआम कर दिया और छात्रा को लगातार परेशान करने लगा, जिससे तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। परेशान छात्रा ने सारी बातें अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने रामकोट थाने में जाकर विशेष समुदाय के युवक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया, लेकिन रामकोट पुलिस ने छात्रा की मां द्वारा शिकायत के बाद भी कार्यवाही में हीला हवाली करती रही। इसके बाद हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू अपने समर्थकों के साथ मधवापुर दारानगर गांव पहुंचे, जिसकी सूचना मिलते ही रामकोट पुलिस मधवापुर गांव पहुंच गई और हिंदू शेर सेना के दबाव के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीतापुर से सीनू संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।